नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार। औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना क्षेत्र के डणवा गांव में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका मंडरा रही है। प्रशासन ने समय रहते अगर मामले का सही समाधान नहीं निकाला तो वहां मामला गंभीर हो सकता है। अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, सीओ मुर्दाबाद, अंचलाधिकारी मुर्दाबाद। मामला ये है कि डणवा गांव में खाता नंबर 386 के प्लॉट नंबर 2017 में 50 वर्षों से भी अधिक समय से मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। दूसरी ओर खाता नंबर 386 के प्लॉट नंबर 2055 में स्थानीय हिंदू लोग शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। गोह अंचलाधिकारी ने खाता नंबर 386 प्लॉट नंबर 2055 जिसका इस्तेमाल हिंदू करते रहे हैं शमशान घाट के रूप में, उसको कब्रिस्तान के रूप में चिन्हित करके और घेराबंदी करने का आदेश दिया है। इसे लेकर के स्थानीय ग्रामीण काफ़ी भड़के हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक जगह अगर मुसलमानों का कब्रिस्तान है तो फिर जिस जमीन का वो इस्तेमाल नहीं करते रहे हैं वहाँ कब्रिस्तान क्यों बनाया जा रहा है। जो प्रदर्शन हो रहा है क्या मामला है? मामला यह है सर कि से मुस्लिम भाई पहले से गाड़ते आ रहे थे 1720 प्लॉट में, उस पर अपना 2017 में वो अपना गाड़े, और हिंदुओं को जो गढ़ता आ रहा है 2055 में वह समझे कि स्थानीय अंचलाधिकारी महोदय ने अपना घूस ले करके और हिंदुओं के समझे कि घाट पर मुस्लिम को समझे कि सो दफनाने का काम किए। ये सर पछयारी मुँह पर वो लोग का है, यहाँ हम लोग का है। सब दिन से गाड़े हम करीब 50 बरस उम्र से हमारा पिताजी, बाबूजी, दादा ये सब यहाँ पर ही गाड़ते हैं हिंदू लोग का। मतलब श्मशान घाट यहाँ है? यहाँ हम लोग के श्मशान घाट। हाँ सर, लेकिन विवाद क्या है? विवाद है सर, यहाँ आकर वो लोग यारी यहाँ कर रहे हैं और अंचलाधिकारी ने पैसा लेकर काम किए हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? सर मामला यही है कि हम लोग इस जगह पे आज से जब से मेरा गांव का उत्थान हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, तभी से मेरा पूरा हिंदू भाई इस जगह पर, इस जमीन पे हम लोग गणंत करते हैं। मेरा बाल बच्चा घर का जो भी हो, बुजुर्ग जो होता है हिंदू धर्म का, श्मशान घाट है मेरा, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। और मुस्लिम भाइयों का, जो मेरा ही गांव का मुस्लिम भाई है, कोई गैर नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि वो लोग पोखरा के पश्चिम साइड यानी 2017 प्लॉट नंबर पर वो लोग श्मशान अपना ये कब्रिस्तान बनाए हुए हैं। हाँ। गाड़ते भी हैं। तो जब वहाँ गाड़ते हैं तो ये मेरा श्मशान घाट पर सीओ सामने खड़ा होकर प्रशासन को खड़ा कर कर और यहाँ पर सर देखा जाए, यहाँ पे खड़ा होकर वो गड़वाने का काम किया है मुस्लिम भाइयों को, यानी कि मुस्लिम भाइयों को गड़वाने का काम नहीं किया है, वो हिंदू भाई का सर कटवाने का काम किया है, राइट छिनवाने का सर काम किया है। ये सीओ किए हैं? सीओ किए हैं सर। अच्छा, तुम सीओ हो, तुम उसके जगह पर ही जब तक फैसला गांव का नहीं हो चुका था तो हम सीओ से पूछना चाहते हैं कि जब फैसला गांव का नहीं हुआ था तो क्यों अब उसके जगह से हटा करके और हमारे जगह पर माने श्मशान घाट पर कब्रिस्तान बनाया, श्मशान घाट पर गड़वाने का काम सर किया। मुसलमानों का पक्ष ये है कि जहां वो कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं जिस जगह का अब तक, उस जगह पर अतिक्रमणकारियों ने पूरा अतिक्रमण कर लिया है और इसलिए अब वहां शवों को दफनाना मुश्किल हो रहा है। ये 2000 जैसा लोग को आरोप है कि 2017 जो प्लॉट नंबर है उसमें कब्रिस्तान 50 वर्ष से अधिक समय से था, क्या कहेंगे? हाँ, तो गार्ड है तो हमारा कब्रिस्तान पर सब घर उठा लिया, आक्रमण कर लिया, समझिए कि नहीं, और कब्रिस्तान को तो बराबर कर दिया सर। पक्का वाला जो कब्रिस्तान है सब तोड़ा हुआ है सर, और उस पर जगह नहीं था। हम लोग समझिए कि दिक्कत हो रहा है, जब कोई जगह नहीं था, इसलिए हम लोग जो खतियानी जो है उस पर हम लोग जाके गाड़े हैं। 255 पर जा रहे हैं। हाँ, और उसी पर सीओ साहब, एसडीओ साहब, LRDC ने कहा कि आप
लोग आप अपना काका ऊपर चल जाइए। वहीं अंचलाधिकारी ने इस पर कहा है कि सरकारी दस्तावेजों में जिस जमीन को हिंदू अपना शमशान बता रहे हैं वही कब्रिस्तान के रूप में चिन्हित है और इसलिए उस जमीन की घेराबंदी के आदेश दिए गए हैं। मामला है कि वहाँ एक पोखर है, पास समझ लीजिए, एक मिनट समझा देता हूँ पूरे लोकेशन के साथ जी। तो एक पोखर के पश्चिम के तरफ में गैरमजरूआ जमीन है जिसमें मुस्लिम लोग जो है उसमें अपने कब्र का उसमें जो है ये करते थे, उसमें दफन करने का कार्य पहले से करते आ रहे थे। और उसके पोखर के उत्तर साइड में जी कब्रिस्तान की भूमि है। अच्छा। जो कब्रिस्तान की भूमि का मतलब ये हुआ कि कब्रिस्तान की भूमि हम उसको कहते हैं कि जो हमारे खतियान में दर्ज हो कब्रिस्तान जी। तो खतियान के हिसाब से वो कब्रिस्तान है। तो अब बात इधर जो हाल फिलहाल में जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की जो आई थी कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना चल रही थी, चल रही है अभी, थी नहीं कहेंगे, है, तो उसके तहत सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवानी है। उसी में सीमांकन करवा करके और बाद में उसका फंडिंग होता है, वो जिला अल्पसंख्यक कार्यालय से अपना जो जिसको मिलता होगा करवाता होगा वो लोग। हमारा अपना देखना होता है कि भाई कोई विवाद न रहे, नापी करवा के उसको जमीन एलोकेट कर देते हैं, बाकी काम अपना दूसरा विभाग देखता है। अच्छा। तो जब ये चीजें आई तो इसी तरह सभी अंचल में आया, सभी ब्लॉक में आया, तो हमारे यहाँ भी कई सारी आई, तो बहुत तरह तो घेराबंदी करवा भी दिए। लेकिन ड्रामा थोड़ा विवादित इसलिए हो गया कि इसमें एक्चुअली जहाँ लोग कब्रिस्तान में दफन करते थे पहले, जिसको इस सो कॉल्ड कब्रिस्तान समझते थे, वो गैरमजरूआ जमीन था। वो बेसिकली कब्रिस्तान की भूमि नहीं थी, गैरमजरूआ जमीन थी, सरकारी भूमि ही थी वो। लेकिन जो इनकी सरकारी भूमि है, जो इनकी कब्रिस्तान की भूमि है, कागज वो के अनुसार उत्तर साइड में, हाँ मतलब कागज के अनुसार वो उत्तर साइड में है। और उस पर एक दो ग्रामीण जो हैं, मान लीजिए एक दो वहाँ के, तो वो आदमी अपना पहले खर पुआर या धान वान अपना रखता है, बंडल उंडल बांध करके बरसों से रखते आ रहा है। तो उसको लग रहा है कि मतलब जो है ये हमारा जमीन है या सरकारी है। तो उसमें क्या होता था कि हिंदू के बच्चे जब मरते हैं कभी कभी, या जो देखते होंगे कि जो मरता होता है तो उसका एक पत्थर पर नहीं एक गाड़ता है वो लोग, एक शिलालेख बना करके डाल दिया जाता है। शिलालेख बना करके, तो वही पोखर के किनारे ही शिलालेख बना करके वो गाड़ता है। अच्छा। तो उसी को ये कहता है कि शमशान घाट नहीं है वो अब कह रहा है कि वह शमशान घाट है। तो शमशान घाट तो कब्रिस्तान में शमशान की भूमि अलग होती है, कब्रिस्तान की भूमि अलग होती है। जो भूमि कब्रिस्तान के लिए हो कब्रिस्तान की होगी, शमशान के लिए होगा शमशान की होगी। बिल्कुल है, सही है। और गांव के मैक्सिमम लोग इसके लिए अब ये भी हो गए हैं, क्या बोलते हैं, सहमत भी हैं। बता रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा विवाद भी कुछ भी नहीं है। बीच में हुआ था थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में 6 महीना 8 महीना पहले, लेकिन अब कोई ऐसा विवाद नहीं रहा। एक दो लोग खाली विरोध करता है जो बिल्कुल उसके पास जिसकी जमीन पड़ती है ना, अच्छा, बाउंड्री से टच करता है, बस वही एक दो आदमी करता है, बाकी कोई नहीं करता। और ये मुस्लिम लोग भी मुस्लिम लोग भी ये कहते हैं कि अब हम पश्चिम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी भूमि है तो मेरी रखेंगे, अब पश्चिम तो मतलब हमको नहीं। अच्छा। और इस संदर्भ में जो है एसडीओ साहब, डिफिलार साहब, एसडीपीओ साहब जो थे यहाँ के, वो हम लोग मिल करके 2 3 4 5 बैठक भी गांव वालों के साथ हमने किया है। अच्छा। बीच का रास्ता निकालने के लिए कई बार प्रयास किया गया, तो ये सब चीजें हुई है जी। और ये चूंकि जब 1910 के आसपास जब खतियान बन रहा था, तो उस समय जब अंग्रेज की शासन होगा, समझ ही रहे हैं बात को जी, तो उनका हर तरीके से वो चीज समझ के मतलब करवाए थे कि भाई पहले तो जो वहाँ पर कुछ कब्रिस्तान की भूमि जिन्होंने बता दिया था कब्रिस्तान लिखा दिया गया उसको, जो मान लीजिए मठ मंदिर की जमीन थी तो मठ लिखाया गया उसको, या फिर जो शमशान घाट के लिए जमीन थी शमशान घाट लिखाया गया उसको। तो वो लिखा हुआ आज कोर्ट में भी वैलिड है, कहीं बदल नहीं सकते उसको। एक और चीज, अंतिम बात मुकेश जी बता दीजिए कि जो जमीन अभी तक लोग कब्रिस्तान मानते रहे थे वो भी सरकारी जमीन है, जहां आप घेराबंदी करवा रहे हैं वो भी सरकारी जमीन है। क्या कोई ऐसा नियम है कि इस जगह को जहां पर अंकित किया जा चुका है कि कब्रिस्तान है, और वो अब तक चूंकि कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया और दोनों ही जमीनें आपके हिसाब से सरकारी, तो क्या कोई ऐसा नियम है कि इस का शांतिपूर्ण समाधान ये किया जाए कि इसी जमीन को चिन्हित कर दिया जाए कब्रिस्तान के रूप में, जहां अभी तक वो लोग अपने शवों को दफनाते रहे हैं? देखिए एक चीज बता दें आपको, कब्रिस्तान की भूमि में तो आप किसी और चीज के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकारी भूमि में अगर कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कब्रिस्तान आप जरूर बना सकते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि क्या ये नहीं किया जा सकता है कि जहां पर अभी तक ये उसी को जमीन को चिन्हित कर दिया जाए, जिस जमीन पर शवों को दफनाते ये रहे, उसी को कब्रिस्तान के रूप में चिन्हित किया जा सकता है क्या? सुनिए बात को, तो फिर उसको भी कब्रिस्तान घोषित कर दिया जाएगा।
और जो इनका कब्रिस्तान है ऑलरेडी पेपर पे वो भी कब्रिस्तान ही रहेगा, तो भी दिक्कत नहीं हो जाएगी फिर गांव के लोगों में। वो पहले वाला भी इनको दे देंगे तो फिर तो हिंदू पक्ष के लोग वो तो कहेंगे भाई वो तो ले रहा है, ये आप क्यों दे रहे हैं फिर इसको। लेकिन जो आप सरकारी जिसको जमीन सामान्य सरकारी जमीन बता रहे हैं उसमें भी मजार बन चुकी है, तो कब्रिस्तान का रूप तो वो भी ले चुका है। हम ले चुके हैं, बहुत सारी जमीन है, ऐसा नहीं डरवा ही है, बहुत सारी जगह है जहाँ पर पहले जो सरकारी भूमि था वहाँ पर मजार वगैरह के इस्तेमाल किया है लोगों ने। खाली मजार ही नहीं और भी क्या, हिंदू पक्ष ने भी तो किया ही है ना, मान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यहाँ की बात को लेकर के मैं कह रहा हूँ कि तो अब तो उन मजारों को हटाया जाना भी बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है ना। ये रिलीजियस इशू में ये सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा, नहीं हटाना जी, हटाना मुश्किल चीज है। तो ऑलरेडी आपके हिसाब से भी 2 कब्रिस्तान वहाँ बने ही रहेंगे। उसको अब शायद ये लोग अब नहीं करेंगे इस्तेमाल जो पहले से कर रहे थे। हाँ, लेकिन कब्रिस्तान का ही रूप रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसका रूप बदल जाएगा। और जमीन उसमें शेष है तो उसके इस्तेमाल दूसरी चीजों में किया जा सकता है। या देखेंगे, बातचीत किया जाएगा कि पूछा जाएगा इनसे कि भाई वहां से तुम हटा लो, शायद मान जाएंगे लोग। इस मामले को लेकर के डांडवा गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को उग्र प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, सीओ मुर्दाबाद, अंचलाधिकारी मुर्दाबाद। इस प्रदर्शन में दीपक कुमार शाह, अंबिका यादव, नागदीप यादव, चंदेश्वर प्रसाद, कृष्णा शर्मा, ईश्वर दयाल यादव, नंद किशोर सिंह, देवी दयाल यादव, लक्ष्मण मिस्त्री, राम भजन दास, कन्हाई यादव, राजेश कुमार, रमाशंकर दास, विलास यादव, फौजदार मिस्त्री, वीरेंद्र बैठा, ललन बैठा, विष्णुदयाल यादव, जुदागिर यादव, भीम यादव, लालजी यादव, जय कुमार मेहता, शंभू ठाकुर आदि शामिल हुए। मगध समाचार के लिए गोह औरंगाबाद से मणिकांत की रिपोर्ट।